जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। हम आज बात करेंगे स्कैम के बारे में, क्योंकि आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग स्कैम के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे ठग लोग दुनिया में घूम रहे हैं जो किसी न किसी प्रकार से लोगों को ठगते हैं और लूट पाट करके अपने पेट को भरते हैं, क्योंकि उनसे मेहनत होता नहीं। और अब ये बातें यहाँ तक बढ़ चुकी है कि अब लोग चर्च को भी ठगना शुरू कर रहे हैं, चर्च के साथ भी स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि उस चर्च के किसी मेंबर ने उस चर्च का 5 लाख रुपया हजम कर लिया है। सारे संतां नूं जय मसीह दी। जय मसीह दी। मेरा नाम पास्टर बोड़ सिंह, पिंड महिदीपुर, और साडी चर्च का नाम है होसना चर्च ऑफ गॉड, जिहदी ब्रांच अंबरसर विच भी है ਤੇ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਔਰ 5 ਲੱਖ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫੌਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ करे। ग्लोबल एक्शन कमेटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ हम सभी ये जानते हैं कि एक चर्च का अगुवा, एक पास्टर हमेशा इस प्रयास में रहता है कि उस चर्च के पास खुद का जमीन हो, खुद का चर्च हो, खुद का भवन हो, और उसको बनाने के लिए वो पास्टर, वो अगुवा बहुत मेहनत करता है। वो चर्च मिलकर बहुत बीज दशमांश बोती है ताकि वो चर्च बन सके, वो चर्च का कंस्ट्रक्शन चालू हो सके और उस चर्च के पास खुद का ज़मीन हो, खुद का बिल्डिंग हो, खुद का या कुछ भी हो, जहां वो लोग बैठकर स्थायी रूप में संगति कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसलिए इस चर्च के पास्टर ने, जिनका नाम है पास्टर बोड़ सिंह, जो पंजाब के किसी मजदीपुर में अपना चर्च चलाते हैं, जिस चर्च का नाम है होसाना चर्च ऑफ गॉड। और इस चर्च ने भी मिलकर बहुत सारे दशमांश बोया, बीज बोया, छोटे छोटे फंड इकट्ठे किए और चर्च के लिए एक जगह लेने का सोचा। और उसी विश्वास के साथ उस चर्च के एक विश्वासी को उन्होंने पैसे दिए जमीन के लिए। वो बयाना जो बोलते हैं, एडवांस 5 लाख रुपया उसे दिया, जो कि उस चर्च में मिलकर सेवा करता था, विश्वासी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पैसा इंसान देखता है तो वो लालची हो जाता है, उसका ज़मीर मर जाता है, उसका आँख में धुंधलापन छा जाता है, क्योंकि हर कोई ये पैसे को पचा नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता। और ऐसा ही ये बंदा भी निकला जिसका नाम बताया जा रहा है पाजी जसविंदर फौजी। ये चर्च बता रहा है कि जो उन्होंने चर्च के स्थायी ज़मीन के लिए जो फंड था, जो बयाना था, एडवांस था, इनको दिया था। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब मैं वो पैसे नहीं दूंगा और चर्च बनने भी नहीं दूंगा और वो पैसा भी रिटर्न नहीं करूंगा। तो अब सोचो कि वो चर्च अब बने तो बने कैसे, क्योंकि 5 लाख रुपए जो इन्होंने लिया है चर्च का, वो कोई छोटा मोटा रकम नहीं। चर्च ने वो पैसे बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किया था। अब यहाँ ये बंदा जो 5 लाख रुपए चर्च का लेकर खुद को बड़ा धनी समझ रहा है, वो ये नहीं जानता कि खुदा का वचन कहता है कि अगर तू थोड़े में वफादार नहीं तो तुझे बहुत कौन देगा। शायद ये दिन परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था ताकि उसके वफादारी और ईमानदारी को परखे। चर्च भवन तो परमेश्वर किसी न किसी रीति से बना ही देंगे, लेकिन यहाँ ये बंदा उस टेस्ट में जो परमेश्वर की ओर से था इसके लिए, वो फेल हो चुका है। और वचन कहता है अब इसे ज़्यादा कैसे दिया जाएगा जो थोड़े में ही ईमानदार नहीं रहा।
बाइबल के अनुसार मेरे दोस्तों ये 5 लाख रुपए उससे पुश्तों तक भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो परमेश्वर की दुल्हन को परेशान करता है, दुल्हन को लूटता है, वो परमेश्वर कहते हैं कि वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को परेशान करता है। और ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर क्या करेंगे वो आप जानते हो। हर बार परमेश्वर प्रेम नहीं दिखाते। यहोशू की पत्री 7 का 11, 25 और 26 को हम पढ़ें, वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब वहाँ किसी ने परमेश्वर के भवन में से कुछ चीज चुराया तो उसका क्या असर हुआ, ये पढ़ते हैं। लिखता है, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हुआ और इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोरा तराई पड़ा है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, यहाँ एक बंदे ने परमेश्वर के भवन से थोड़ा सा भेंट चुराया और उसके पूरे फैमिली समेत उसको नष्ट किया गया। अब यहाँ नए नियम में जब हम आए तो परमेश्वर हमें तुरंत तो नष्ट नहीं करते हमारे गुनाहों के बदले, लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु स्टार्ट होना शुरू होती है। हम आत्मिक स्पिरिचुअली मरना शुरू होते हैं। कष्टों का बोझ हमारे ऊपर आना शुरू होता है जब हम परमेश्वर के भवन में से चोरी करते हैं, और एक दिन हम शारीरिक मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं, और मृत्यु के बाद नरक की मृत्यु तो है ही है। तो मैं इन बंदों से जो इनका 5 लाख चुरा चुके हैं उनको कहना चाहूँगा कि अब भी टाइम है कि आप अपना मन को फिराएं और चर्च का पैसा उन्हें लौटा दें। अगर आपको मसीह में नहीं रहना वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो चर्च का है वो चर्च को वापस करें, अपने गलती को सुधारें, वरना आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली और जनरेशन तक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वचन कहता है, क्या फ़ायदा अगर तू धन कमाए और शरीर और खुद को खो दे। परमेश्वर से आप चीटिंग करोगे और आप उससे प्रेम का उम्मीद नहीं कर सकते कि परमेश्वर तो प्रेम है। यहाँ लिखा, जब उन्होंने उनको मार दिया, नष्ट कर दिया, गाड़ दिया, तब लिखा है यहोवा का कोप शांत हो गया। नए नियम में भी जब पतरस और प्रेरितों के पास जब लोगों ने दशमांश को फिक्स दशमांश टाइथ को कम करके दिया तो परमेश्वर ने वहां उनको तुरंत मार दिया। ये जीसस के दौर का बात है, प्रेम के दौर का बात है, ग्रेस के समय की बातें मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो मेरे दोस्तों में कंटेंट के लिए या व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, ये इसलिए बनाया गया है कि आप ये वीडियो को ग्लोबल एक्शन कमेटी तक ज़रूर पहुँचाएँ और इन भाई साहब की, इन चर्च की मदद ज़रूर करें, क्योंकि एक क्रिश्चियन इंसान दूसरे क्रिश्चियन के लिए खड़ा नहीं होगा, स्टैंड नहीं लेगा तो कौन लेगा। सब अपना में ही मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा। दूसरे भाई का कौन देखेगा, दूसरे चर्च का कौन देखेगा। आप पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते, आप वहाँ धरना देकर सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। आप ये दिखा सकते हो कि एक क्रिश्चियन इंसान हर एक क्रिश्चियन के साथ खड़ा है हमेशा, चाहे वो पहचान का हो या ना हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं है तो हम एक क्रिश्चियन है ही नहीं। मैं इन पास्टर को नहीं जानता, मैं इन जगहों को नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र हैं, जन हैं, जिस तरह हम और आप हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप इनको सपोर्ट करोगे, इनकी वीडियो देखें तो इनको जल्द से जल्द इनका हेल्प करें। तो सभी को जय मसीह की। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।